अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे गूगल अर्थ प्रो का कंप्लीट इंटरफेस। तो सबसे पहले हम गूगल अर्थ प्रो को ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करेंगे तो इसकी स्टार्टअप टिप्स हैं, इसको आप क्लोज कर देंगे। तो जैसे आप ओपन करते हैं तो इसका कंप्लीट इंटरफेस आपके सामने शो होना ही लग जाता है। जैसा कल के लेक्चर में हमने इसका देखा था, सर्च बार को देखा था, इसका जो सा प्लेसेस पैनल थी ये वाली। देन हमने इसके लेयर्स पैनल को देखा था, इसको हमने अभी ऑफ किया हुआ है। इधर नीचे जाएंगे तो हम दोबारा इसको ऑन कर देंगे तो हमें शो होने शुरू हो जाएगा। तो आज की जो लेक्चर है इसमें हम देखेंगे इसके मेन्यू बार को। ये सारा इसका क्या है, मेन्यू बार। इसके टूल बार्स को देखेंगे, व्यू में जाके देखते हैं इसके ये टूल बार आ गए और टूल बार हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे इसका ये आ गया, इधर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास आ जाता है प्लेस, मार्क, पॉलीगॉन, एड पाथ एक्सेट्रा। ये तमाम चीज़ें आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। फिर लेयर्स पे व्यू ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ये व्यू ऑप्शंस हैं। इसके जो से एडिट ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। देन इसके जो से इम्पोर्टेंट टूल्स हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेविगेशन कंट्रोल्स, जो कि मैंने बताया था कल ही कि इसकी जो सी है राइट साइड पे हमारे पास पैनल कंट्रोल्स आ जाते हैं, लाइक नेविगेशन कंट्रोल्स। और साथ में हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी करेंगे। आज के वीडियो के बाद आप गूगल अर्थ प्रो को प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके सर्च पैनल में जाते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड पे आपको सर्च पैनल नज़र आएगा और यहाँ पे आप किसी भी किसी भी शहर को, गांव को, दरिया को, रोड को या कोऑर्डिनेट सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ सर्च करते हैं पंजाब पाकिस्तान, तो हम इधर टाइप करेंगे पंजाब पाकिस्तान, इसको एंटर कर दें या इधर सर्च पे क्लिक कर दें। एंटर प्रेस करते हैं आपको गूगल अर्थ हमें पंजाब की लोकेशन पर ले जाएगा। तो ये हमारे पास जो सी आपको नज़र आ रही है येलो में, ये येलो लाइन जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसकी पंजाब की बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, यहाँ पे अब हम जो है ये लेयर्स में जाते हैं। सबसे पहले तो प्लेसेस पैनल में जाते हैं, इसके बारे में पहले बता देते हैं। ये सेकंड ऑप्शन में है कि इसके नीचे आपको सर्च पैनल के नीचे प्लेसेस पैनल नज़र आएगा। यहाँ पर आप किसी भी लोकेशन को सेव कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, प्लेस मार्क्स कर सकते हैं, पॉलीगॉन वगैरह अगर हमें शो करना हो तो इसको चेक या अनचेक कर सकते हैं। तो इसको चेक पर ही रहने देते हैं। देन जो से पाथ्स होते हैं, पॉलीगॉन्स, इन सबको आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अगर आप किसी भी जगह को सेव करना चाहते हैं तो ऐड प्लेस मार्क। पहले हमें जो सा है माई प्लेस, इसमें इसको सेव करने के लिए हमें पॉलीगॉन बनाना पड़ता है। तो जैसे ही जब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के साथ पॉलीगॉन बनाएंगे तो हम इसको सेव भी करेंगे और तब हम इसको सिखाएंगे इसके प्लेसेस में जाके। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है लेयर्स का। तो सबसे नीचे आप अपने बाईं जानिब देखेंगे तो आपको लेयर्स पैनल मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ से आप रोड्स को, बॉर्डर्स को, बिल्डिंग्स को, फोटोज़ को, टेरेन वगैरह 3D जो बिल्डिंग्स हैं इनको ऑफ या ऑन कर सकते हैं, यानी कि इनको चेक या अनचेक कर सकते हैं। टिक का मतलब है कि आपने इनको चेक किया हुआ है और अगर आप इसको दोबारा क्लिक करते हैं तो ये अनचेक हो जाते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर भी देखते हैं तो कि यहाँ पे बॉर्डर्स और जो लेबल्स हमारे पास पहले आ रही थी अब वो अनचेक हो गई हैं, यानी कि अब हमें शो नहीं हो रही। अब हम इसको दोबारा चेक करते हैं। चेक किया, देन हमें यहाँ पे जैसे सरगोदा, इसकी बाउंड्रीज, शहरों की बाउंड्रीज नज़र आ रही हैं और जो पंजाब है येलो में उसकी बाउंड्री है। अगर हम प्लेसेस को भी अनचेक कर दें तो हमारे पास यहाँ पे प्लेसेस जो सी हैं वो भी अनचेक होगी। अगर हम इनको चेक करते हैं तो अब हमारे पास ये चेक आ रही हैं। फोटोज, इसको चेक करते हैं और देन हम इसको अनचेक करते हैं। इसी तरह अगर हम रोड्स को करें, अच्छा ये जो फीचर्स हैं फोटोज़ वाले और प्लेसेस वाले, इसको हम अगर जूम इन करने के लिए हम इधर नेविगेशन कंट्रोल्स पर जाएंगे और इसको जूम इन करेंगे। शायद आपको पहले ये पता ना लग रहा हो
कि जो थे प्लेसेस हैं और फोटोज़ वगैरह इसकी सही समझ ना आई हो तो हम इसको जूम इन करके देखते हैं। अब बॉर्डर्स और लेबल्स ये तो हमारे पास इसको चेक अनचेक करके देखते हैं तो हमारे पास इसकी जो सी बॉर्डर्स हैं जो लेबल्स हैं वो शो नहीं हो रहे। अब इसको चेक करते हैं। चेक किया तो हमारे पास इशू होना स्टार्ट होगी। प्लेसेस को चेक किया। जब हम प्लेसेस को चेक करते हैं तो आप देखते हैं कि इधर हमारे पास प्लेसेस भी शो होना स्टार्ट हो गई हैं। फोटोज तो फोटोज भी हमारे पास इधर हम इसको और जूम इन करते हैं। 2 मिनट वेट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये शो होना स्टार्ट हो गया। फोटोज को हम चेक करते हैं और देन इसको अनचेक करते हैं। 3D बिल्डिंग्स तो हमें अब शो होंगी 3D बिल्डिंग्स। 3D बिल्डिंग्स के लिए हमें जूम इन करना पड़ेगा। इधर भी 2 मिनट वेट करते हैं ताकि क्लियर हो जाए हमारे पास स्क्रीन। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेदर। अगर हम वेदर को मतलब चेक करते हैं तो हमारे पास वेदर भी शो होना स्टार्ट हो जाएगा और हम उसके बारे में भी एनालिसिस कर सकते हैं। फिर टेरेन को हम अनचेक करते हैं तो आपने डिफरेंस देखा होगा। टेरेन का मतलब होता है कि ज़मीन की फिजिकल सरफेस जैसे पहाड़, वादियाँ, मैदान, दरिया, रेतली ज़मीन या कोई जंगल वगैरह होगा। तो अगर हम इसको अनचेक करते हैं देन हम देखते हैं कि हमें इसकी सरफेस किस तरह की नज़र आ रही है और अगर हम इसको चेक करते हैं तो फिर हमें डिफरेंट नज़र आ रही है, यानी कि इसको ज़्यादा जूम इन के तौर पे नज़र आ रही है। और किस तरह के, तो हमने ये पंजाब के ऊपर किया था तो आप देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास 3D बिल्डिंग्स इसलिए नहीं शो हो रही क्योंकि ये जो 3D बिल्डिंग्स होती हैं ये मेजर सिटीज़ के लिए शो होती हैं और लैंडमार्क्स के लिए। अगर आप रूरल एरिया यानी कि किसी गांव का एरिया या फिर स्मॉलर सिटी को लाइक मोस्ट पार्ट्स ऑफ द लाहौर आउटसाइड द सेंटर में देखें तो गूगल बिल्कुल भी इस मैप को 3D में शो नहीं करेगा। तो अगर हम इसको माल रोड पे इधर लिखते हैं, सर्च बार में आ जाते हैं और इधर लिखते हैं माल रोड, एंटर करें। 2 मिनट वेट करेंगे हम और जब तक हमारी स्क्रीन क्लियर नहीं हो जाती इसको थोड़ा सा वेट करेंगे। अब हमारे पास इसकी बाउंड्रीज, इसकी जो सी प्लेसेस हैं उसके भी मार्क्स शो होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये है हमारे पास माल रोड। इसको जूम इन करते हैं। ये हमारी करंट लोकेशन जो कि हमने इसको सर्च किया है। इसको मज़ीद जूम इन करते हैं। अपने नेविगेशन कंट्रोल से हम करेंगे जूम इन। तो ये हमारे पास आ गया है माल रोड का लोकेशन। ये माल रोड लाहौर, माल रोड जो है ये राजा साहब माल रोड लाहौर जू। और हमारे पास जो चौथी जगह आती है वो है माल रोड जो कि फोर्ट्रेस स्टेडियम के करीब है, कैंट के पास। का हम जूम करते हैं कि माल रोड लाहौर जो कि नोबल हॉस्पिटल के करीब है। हम इसको मज़ीद जूम इन करते हैं जब तक कि इसकी बिल्डिंग्स हमें नज़र ना आना स्टार्ट हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि अब हमें यहाँ पे इसका मुकम्मल जो सा मैप है वो नज़र आ रहा है। अच्छा, जो सा ये ब्लर्स था, ये वाइट है, ये इसकी रोड्स हैं और दरमियान में आपको ये हाउसेस उसके लाइक जो फ्लोर्स होते हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब हम आ जाते हैं इसके प्लेसेस। इसको अगर हम अनचेक करते हैं तो आपने देखा होगा कि इसकी जो प्लेसेस हैं वो कम हो गई हैं, डिसअपेयर्ड हो गई हैं। देन हमने किया तो हमें यहाँ पे शो हो रहा है पंजाब इंटरनेशनल, दही बल्दी मार रोड लाहौर, आबिद मजीद रोड और ये बाकी जगह भी। अगर हम फोटोज़ को ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है, यानी कि हमें जो सा फोटोज़ है उसको मज़ीद जो है 3D व्यू में लाने के लिए इसको जूम इन करना पड़ेगा। टेरेन वगैरह का हम देखते हैं।
तो इसमें डिफरेंस आया है, ये जूम आउट हुआ और हमें मजीद इसकी जो जगह उनके बारे में पता लगा। ये जूम इन होकर, यानी कि जब हमने चेक किया है टेरेन को, यानी कि उसकी सरफेस वगैरह किस तरह की है, फिजिकल सरफेस ऑफ द अर्थ। रोड्स वगैरह को हम अनचेक कर देते हैं, तो हमारे पास ये जो वाइट था वो भी डिसअपेयर हो गया है। 3D बिल्डिंग्स को अब हम अनचेक करते हैं, क्या डिफरेंस आया। इसके लिए हमें मजीद इसको जूम इन करना पड़ेगा। फोटोज़ को भी हम अनचेक कर देते हैं। अच्छा, इन चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। बेसिकली हमें जो ज़्यादा ज़रूरत होती है वो रोड्स की पड़ती हैं, इसके बॉर्डर्स लेबल्स वगैरह की पड़ती हैं, और टेरेन की भी बहुत कम पड़ती हैं। तो वेदर को भी हम अनचेक कर देते हैं। 3D बिल्डिंग्स में अगर हमें तभी ज़रूरत पड़ती है जब हमने किसी भी एक बिल्डिंग या फिर 3D एरिया, स्मॉल एरिया जो फेमस एरिया होता है उसको हमने देखना हो, और उसको मैक्सिमम उसको हम लाइक करते हैं जूम इन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं गूगल अर्थ प्रो के मेन्यू बार में। तो ये आपके पास जहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, टूल्स एंड हेल्प, ये सारे घंटे हैं, इसके क्या है, मेन्यू बार है। तो हम सबसे पहले फाइल मेन्यू को देखते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हम, यहाँ से आप न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हैं, या फिर ओपन कर सकते हैं, किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। ईमेल में ईमेल को व्यू कर सकते हैं, उसका इमेज देख सकते हैं। व्यू इन गूगल मैप्स, व्यू इन गूगल अर्थ ऑन वेब पर भी देख सकते हैं, यानी कि मैप्स में देख सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल में होते हैं गूगल मैप्स, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। अगर आप लैपटॉप में आपने ओपन किया हुआ है गूगल मैप्स को, तो वो गूगल अर्थ ऑन वेब में शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ये चीज़ जो आपने यहाँ पे देख रहे हैं, यानी कि फाइंड आउट जैसे आप कर रहे हैं पंजाब पाकिस्तान को, तो ये आपको पीसी में लाइक उसकी जो सी ऑफिशियल वेबसाइट ही है वहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने अपने किसी भी लाइक आपने पॉलीगॉन्स वगैरह यहाँ पे बना लिए हैं, किसी भी बाउंड्रीज के लाइक पंजाब के किसी भी सिटी के, तो यहाँ से आप इसको अपनी सेव की हुई इमेज को जो सा है वो प्रिंट कर सकते हैं, या आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के लिए आपके पास आपकी पीसी की फाइल ओपन हो जाती है, और आप इसको डेस्कटॉप में जहाँ मर्जी डॉक्यूमेंट्स में सेव कर सकते हैं। तो इसको हम कर देंगे कैंसिल। फाइल को दोबारा ओपन करते हैं, तो हमें इधर नजर आता है सर्वर साइन आउट, यानी कि साइन आउट भी आप कर सकते हैं यहाँ से, और एग्जिट पर भी जा सकते हैं, यानी कि सीधा डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, और आपका जो गूगल अर्थ प्रो है वो डिसअपियर हो जाएगा, यानी कि क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो मेन्यू बार में आता है वो है एडिट का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपके पास जो एक्टिव हैं वो आपके पास सिर्फ 4 ऑप्शंस हैं, यानी कि आप इमेज को कॉपी कर सकते हैं, या कॉपी दी व्यू लोकेशन, कॉपी कर सकते हैं उसके व्यू लोकेशन को, पेस्ट कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। उसका शॉर्टकट भी इधर लिखे हुए हैं। अगर हमें कॉपी करना है इमेज को, तो Ctrl+Alt प्लस कंट्रोल को आपने एक साथ ही प्रेस करना है, तो आपका इमेज कॉपी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने कोई इमेज बनाया और आप एडिट में नहीं जाना चाहते और देन कीज को इस्तेमाल करना चाहते हैं, कीबोर्ड को ही जस्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसके शॉर्टकट्स को यूज़ कर सकते हैं। पेस्ट, जैसे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी देखा होगा कि पेस्ट का हर जगह एक ही ऑप्शन होता है, Ctrl+V को आप प्रेस करेंगे तो आप किसी भी इमेज को आप सेव कर सकते हैं, किसी भी फाइल को। तो इसको हम क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट हम जाते हैं व्यू मेन्यू बार में। तो इधर हमारे पास आ जाते हैं इसके टूल बार्स के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि टूल बार को अगर हम अनचेक करते हैं तो हमारे पास इधर जो प्लेस मार्क्स आ रहे थे, पॉलीगॉन आ रहा था, ऐड पाथ वगैरह, तो वो हमारे पास जो नहीं होते। और अगर हम इसको दोबारा व्यू को ओपन करेंगे, इसको चेक करेंगे, तो हमें यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम इसको चेक ही रहने देंगे, क्योंकि हमें इसके वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत पड़ती है। आप साइड बार्स को अगर, अच्छा इसके भी यहाँ पे शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं, टूल बार के Ctrl+Alt और +T को अगर हम प्रेस करेंगे तो सिंपली हम इसको ऑफ चेक या अनचेक कर सकते हैं, यानी कि ऑफ या ऑन कर सकते हैं। अब साइड बार के लिए आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं। इसके अंदर 2 ऑप्शन है कि या तो फुल स्क्रीन करें या तो व्यू साइज करें। व्यू साइज के लिए आपको दिया गया है ये डिफरेंट, मतलब उसकी लेंथ और वर्थ दी गई है कि 720, 486 और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, जो डीवीडी में होती है लाइक 852 × 480। और ये आप देखेंगे डिफरेंट आपके पास आ रही हैं। देन हम शो नेविगेशन, जैसे कि नेविगेशन कंट्रोल आते हैं। अगर हम इसकी राइट साइड पर आएँ तो ये हमारे पास, जिसमें हमारे पास कंपास आती है और इसकी नॉर्थ साउथ वेस्ट में जाते हैं। इसको थोड़ी देर क्लोज करते हैं व्यू को, और फिर इधर हमने ऑटोमेटिक पर लगाया हुआ है कि यानी कि अगर हम जब यहाँ पे क्लिक करेंगे देन हमें ये नेविगेशन कंट्रोल शो होंगे, वरना इसके अलावा हमें शो नहीं होंगे। अब हमने अपने ये हैंड को दूर किया है,
तो ये जो सा है अब हमें शो होना स्टार्ट हो गया और यहाँ से जो सा है कि हम मूव कर सकते हैं, यानी कि राइट पे, लेफ्ट पे और फॉरवर्ड और बैकवर्ड पे। ये हमारी जो सी है स्ट्रीट व्यू, ये यूज़ होता है ड्रैग टू एंटर द स्ट्रीट व्यू। ये जूम इन जूम आउट के लिए प्लस माइनस यूज़ होता है। नेक्स्ट हम दोबारा व्यू में आएंगे और नेविगेशन के बारे में भी हमने देखा। अगर आप चाहते हैं कि ये हमेशा के लिए हमें नज़र आए तो आप इसको ऑटोमेटिक से जो सा है वो अनचेक कर दें। और साथ में आपने अगर शो नेविगेशन को ऑलवेज पे कर सकते हैं। अगर कंपास खाली नजर आए तो आप इसको टिक कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ ना नजर आए ना लाइव नेविगेशन कंट्रोल्स में, ना तो उसकी डायरेक्शंस और ना ही कंपास, तो आप इसको नेवर पे चेक कर सकते हैं। तो हम इसको अगर ऑलवेज पे करते हैं तो इसको चेक कर देते हैं। अब देखें, अब अगर हम अपने माउस को सर्च बार में भी ला रहे हैं तो हमें अपनी राइट साइड पर कंपास और जो सी डायरेक्शंस है उसका जो सा है कंट्रोल्स, नेविगेशन कंट्रोल्स नजर आ रहे हैं। देन हम व्यू में दोबारा जाएंगे, उसके दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं कि इधर आता है स्टेटस बार। तो स्टेटस बार क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हम इसको सबसे पहले अनचेक करते हैं। तो स्टेटस बार यहाँ पे शो होते हैं। अब दोबारा से व्यू में जाएं, स्टेटस बार, और आपने डिफरेंस देखें कि इस इमेज में हमें ये देखना है, बॉटम में देखना है, ठीक है, स्क्रीन के बॉटम में। तो आपको यहाँ पे इसकी जो सी इंफॉर्मेशन है, इजाफी या प्रॉपर्टीज वगैरह हम कह सकते हैं, वो आपको नजर आ रही होंगी। लाइक आप इसके ये राइट साइड पे बॉटम में देखें स्क्रीन के, तो इधर इमेजरी डेट नजर आएगी। देन आपको नॉर्थ, मतलब एंगल्स नॉर्थ और ईस्ट के नजर आएंगे, इसकी एलिवेशन कितनी है या आइस का एल्टीट्यूड कितना है, कितने मीटर्स में है। तो ये भी बहुत हेल्पफुल होता है अगर आपने किसी भी इमेज या फिर किसी भी लोकेशन को आपने फाइंड आउट करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ग्रेड्स। ग्रेड्स इस वक्त हमारे पास अनचेक्ड हैं, तो हम इसको चेक करके देखते हैं। व्यू में गए, इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे ताकि हमें ग्रेड नजर आ सके, क्योंकि हमने काफ़ी जूम इन किया था। हम जूम आउट करेंगे तो हमें ग्रेड नजर आएंगे और डिफरेंस पता चलेगा। आपकी लाइट से जो वाइड लाइन्स हैं, लाइक जैसे मैट की कॉपी होती है, आपको उस तरह से ब्लॉक्स नजर आ रहे होंगे। अब हम दोबारा व्यू में जाएंगे और यहाँ से ग्रेड को अनचेक करेंगे, तो अब आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। अब दोबारा से व्यू में जाएं, ग्रिड को दोबारा से चेक करें, तो ये जो हमारे पास ईस्ट की ये जो डायरेक्शन आ रही है वो हर एक जगह पे नजर आ रही हैं। ईस्ट पे कितना है, वेस्ट पे कितना है, लाइक कितने एंगल का है, 74, 22, 12, ये सारा कुछ आपको नजर आ रहा है। तो इसको हमें क्योंकि फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको अनचेक ही रखते हैं। नेक्स्ट हम व्यू में जाते हैं और इसके ओवरव्यू मैप पर भी आप चेक कर सकते हैं स्केल रीजन, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्केल रीजन हमारे पास यहाँ पे बॉटम में आ जाता है लेफ्ट साइड पे। ये हमारे पास है स्केल बार, स्केल लेजेंड, जो कि अगर आप GIS, जब हम नेक्स्ट वीडियोस में हम गूगल अर्थ प्रो को कंप्लीट करने के बाद GIS पर जाएंगे तो उधर भी बताऊंगी कि किस तरह से स्केल लेजेंड का यूज़ होता है और कितना ही इंपॉर्टेंट होता है। इसको अब हम अनचेक कर देते हैं, तो आप देखेंगे वहाँ पे आप जो सी हमारी लेफ्ट साइड है वहाँ बॉटम पर वो डिसअपेयर हो गया है उसका लेजेंड। ओवरव्यू मैप में तो ये आप देखें ज़रा, ये आपका आ गया है ओवरव्यू मैप। देन हम इसको व्यू में जाके अनचेक करते हैं। हमें इसकी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, ये हमारी जो सी है राइट साइड पर बॉटम पर नज़र आपको आ रहा है। और दोबारा देखें तो अभी हम इसको अनचेक करें तो ये डिसअपेयर हो गया। व्यू में जाएंगे हम लोग, देन एटमॉस्फेयर, इसको अनचेक ही रख देते हैं। ये फिलहाल इतना नज़र नहीं आ रहा। सन वगैरह कभी ये यहाँ पे ज़्यादातर शो होंगे, लाइक हमने सन का किया है तो ये हमेशा हो रहा है, ठीक है। इसको हम जूम इन जूम आउट यहाँ से कर सकते हैं और ये डिफरेंट होता रहता है। अब हम देखेंगे अगर किसी भी प्लेस की कोई भी हिस्टोरिकल इमेज है उसको चेक करते हैं। तो हमने हिस्टोरिकल इमेज को चेक किया तो इधर आपको नज़र आएगा कि इसकी हिस्टोरिकल, पहले आपको दूसरा ओवरव्यू नज़र आ रहा था, अब हमने इसके हिस्टोरिकल इमेजरी पे जब क्लिक किया है तो इसकी जो हमारे पास इमेज आ रही है वो बिल्कुल ही डिफरेंट आ रही है। लाइक कुछ कलर्स ब्राइट ग्रीन में हैं, कुछ उतने ही ओल्ड होते जा रहे हैं, यानी कि थोड़े फीके फीके से कलर, वो इसलिए क्योंकि उसकी हिस्ट्री उतनी ही पुरानी होती चली जाती है, इसलिए ये उतना ही दिखाता है अपने कलर्स के बेसिस पर। इसको अनचेक करते हैं, दोबारा व्यू में गए, वाटर से फेस, इसको भी अनचेक करते हैं।
ये जब हम ज़ूम इन करेंगे इसका ज़्यादा मज़ीद पता लगता है। अगर कोई भी जहाँ पे लाइक कोई रिवर्स है या फिर कोई भी ओशन वगैरह है, वहाँ पे हमें वाटर से फेस का पता चलेगा। इसको अनचेक रहने देते हैं, दोबारा व्यू पर जाएं। एक्सप्लोर में हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था, लाइक अगर आपने अर्थ को देखना है आप इसको क्लिक करें, स्काई को हमने देख लिया था। अब हम मार्स पे क्लिक करते हैं। मार्स को अगर आपने एक्सप्लोर करना हो तो हम इधर क्लिक करेंगे और 2 मिनट वेट करेंगे तो आप देखें कि आपके पास मार्स की जो सा इंटरफेस है वो नज़र आने लग गया है। अब आप देख सकते हैं कि आपको मार्स प्लैनेट नज़र आ रहा है। इसको भी हम जूम इन करते हैं, मैक्सिमम जितना हम देखना चाहते हैं। दो मिनट वेट करेंगे ताकि इसकी इमेज क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट आप लेयर्स में देखें कि वो भी चेंज हो गए हैं मार्स के लिहाज से। इसमें जो से हैं फीचर सैटेलाइट इमेजेस आ गए, प्लेसेस नेम्स आ गए, ग्लोबल मैप्स आ गए, स्पेस क्राफ्ट इमेजरी आ जाती है, मार्स की गैलरी जो कि हाइट टेरोर्स को, बॉर्डर्स को और अदर आइटम्स में अगर आप 3D लाइक व्यू देखना चाहते हैं। गाइड टूर्स आ जाते हैं, हिस्टोरिकल मैप्स आ जाते हैं, रोवर्स एंड लैंडर्स आ जाते हैं। और यानी कि हर एक प्लैनेट के एक अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो उस लिहाज से हमें नज़र आती हैं। इसके लेयर्स में भी उसके ऑप्शंस, इसको जूम आउट करें तो आपको यहाँ पे इसकी सरफेस नज़र आ रही होगी कि किस कदर अजीब सी है, और ये अल्लाह पाक की कुदरत है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे ग्रीन में छोटे छोटे से नज़र आ रहे होंगे, जैसे कोई, हम इसको जूम इन करते हैं तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि लाइक की कोई ह्यूमंस हैं। ये जेमिनी स्कॉर्पियो, और ये डिफरेंट, ये जो रेड में शो कर रहे हैं हमें ये पता चलता है कि स्पेस क्राफ्ट इमेजरी है। रेड में रोवर्स और लैंडर्स भी हैं। अच्छा, ये जो उनसे लाइक ह्यूमंस लाइक की ग्रीन में है तो ये क्या है, ट्रैवलर्स गाइड हैं टू मार्स के। इधर डिफरेंट कलर से आपको जो सा ये बॉक्स है इसमें नज़र आ रहे होंगे। रेड क्या शो कर रहा है, स्काई ब्लू में क्या शो हो रहा है। अभी ग्रीन पे अगर आप लाइक माउस रखेंगे, द मोस्ट मेजेस्टिक ड्यून, ओलंपिक प्लानम, ओलंपिया प्लानम, ओलंपिया रूपीस, आई डोंट नो कि ये क्या चीज़ें। इसके बारे में हम मज़ीद नेक्स्ट वीडियोस में जब हम अर्थ के बारे में एक्सप्लोर मुकम्मल तौर पे कर लेंगे, देन हम मार्स पर और इन चीज़ों को भी, इनके ऊपर भी नजरसानी कर लेंगे। व्यू में जाएं, एक्सप्लोर में जाएं, देन मून को देखते हैं। हम मून को क्लिक करते हैं, 2 मिनट वेट करें। जब मून को क्लिक किया है तो आप ये देखें ज़रा, जिस तरह से इसको जूम इन करते हैं, इधर पर से वही चीज़ें जैसे कि हमने मार्स पे देखी हैं कि रेड और स्काई ब्लू ये बॉक्स बन गई, ऑरेंज एक इजाफी है। अभी हमें एस्ट्रोनॉट्स नज़र आ रहे हैं, और ये कोई, ये है अपोलो 15 एक्स्ट्रा व्हीकल मे बी, यस, इस तरह से लिखा हुआ है। ये किसी मुल्क का कोई ये होगा, उन्होंने कोई सैटेलाइट्स के लिए। ये लूना 2 है जो कि 1959 में एस्ट्रोनॉट्स आए थे, उन्होंने लगाया। इधर हमें अब लेयर्स में आएंगे तो हमें इसके भी डिफरेंट फीचर्स नजर आएंगे, जैसे अपोलो मिशन। जो एस्ट्रोनॉट है वो अपोलो मिशन को शो कर रहा है, गाइडेड टूर्स, और जो रेड है वो ह्यूमन आर्टिफैक्ट्स को शो कर रहा है, और जो ये ऑरेंज है ये फीचर सैटेलाइट्स इमेजेस हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको भी एक्सप्लोर किया है, मून को। देन हम व्यू में जाते हैं, देन रीसेट। अगर आप इसको टिल्ट करना चाहते हैं, कंपास, टिल्ट एंड कंपास दोनों को करके देखते हैं, यानी कि इसको मूव कर सकते हैं। व्यू में जाएं तो हम दोबारा आ जाते हैं एक्सप्लोर पे और अपनी अर्थ पे वापस आ जाते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है एज एन ह्यूमन, हमें भी अर्थ को ही एक्सप्लोर करना है। देन हम जब यहाँ इसमें हम एक्सपर्ट हो जाएंगे, देन हम मून और स्काई, देन दूसरे भी प्लैनेट्स को हम देख सकते हैं जो कि इधर दिए हुए हैं गूगल अर्थ प्रो पे, जो कि 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। भाई हमने गूगल अर्थ प्रो का बुनियादी तारुफ मज़ीद डिटेल के साथ देखा। अब अगली वीडियो में हम इसके अहम टूल्स, मेन्यू बार्स और हेल्प
ऑप्शंस को तफसील के साथ समझेंगे और ये सीखेंगे कि इन्हें सही और प्रोफेशनल तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप गूगल अर्थ प्रो को मुकम्मल तौर पे सीखना चाहते हैं और ऐसी आसान और मुफीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और नई वीडियोस की अपडेट सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियोस में एक और नए और ज़बरदस्त ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफिज़।